हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग आज जो है लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं फॉर द थ्योरी ओनली। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन ईयर्स। ऑलराइट, तो ईयर्स का पूरा वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, कैसे काम होता है, हमारे ईयर्स कैसे सेंस करते हैं आवाज़ को, साउंड को, that it was we are going to study today itself. All right, and you all know that we do study for the school examination as well as the olympiad level. So basically हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हम दोनों के लिए पढ़ते हैं एक्चुअली। एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप लोग इस लेक्चर को देख के और हमारी जो सीरीज़ है उसको देख के यू कैन डेफिनेटली क्रैक दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड लेवल, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो बस आपको क्या करना है? स्टिक विद अस, स्टे विद अस एंड स्टडी विद अस, दैट्स इट। हम लोग को बस जो है यही करना है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दी अनदर एग्जामिनेशंस, राइट, दी NTSC, NSCGS, PRMO, तो उसके लिए भी हम लोग आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। So if you really want to do that, study with us, all right, and you can get all the necessary guidance you need from us, all right. And आप लोग ये बात जानते हैं 8th क्लास का टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे DBPs एंड स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होती हैं, राइट, और नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते हैं कि आगे नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, राइट। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं TTB08 आपको लिखना होगा टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में। जब आप TTB08 को लिखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको हमारा 8th क्लास का चैनल नज़र आएगा, उसे ज्वाइन करो एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल, ऑलराइट। चलो अभी देखो, बहुत ही बेहतरीन टीम आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आपको, राइट। दिस इज़ द टीम एक्चुअली विच इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आप लोगों के लिए भी बहुत सही हो ये, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट इज़ द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू। वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू क्रैक दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड लेवल, बिकॉज इट इज़ नॉट हार्ड, राइट। आप साथ ही साथ दोनों एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारे साथ स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, बेसिकली स्टडी तो सबको करना पड़ता है, बट आप स्मार्ट वे में भी स्टडी करके दोनों एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं, राइट। आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू अ करेक्ट मैप, और यू कैन से अ पाथ ऑन विच यू कैन वॉक एंड क्रैक ऑल द एग्जामिनेशंस यू वांट टू फाइट फॉर, ऑलराइट। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू कैन, आई थिंक, लेट मी हैव माई पेन। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि आपको अगर कोई एग्जामिनेशन को ऐसा लगता है कि आप ये फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, यू डिसाइड दैट आई वांट टू गो फॉर दैट एग्जामिनेशन, तो क्या होगा इससे? वॉट यू कैन डू इज, आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू अ लॉट, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है, यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे सो यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस ओवर देयर, ठीक है। तो आपको फुल पैकेज मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो फुल पैकेज में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक एक स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जो नेसेसरी थिंग उनको चाहिए, उस बच्चे को चाहिए, डेफिनेटली वी हैव पैक्ड देम अप इन दिस पैकेज एंड दैट्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, राइट। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक बार देखना होगा कि भाई इस फुल पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई? यू आर गेटिंग अ वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कोई भी नहीं हो सकता, राइट, यू कैन गेट इट। कैसे आपको मिल सकता है? देखो स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिस एग्जाम को फाइट आउट करना चाहते हैं उसके क्वेश्चंस, उसका जो थ्योरी होता है वो नॉलेज, राइट, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दैट शुड बी नीडेड, राइट। तो यही चीज़ें हमारे स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल हैं। सो वी आर गिविंग यू द स्टडी मटेरियल जिसकी वजह से आप स्कूल एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, राइट। एंड the next thing you will be getting the live quiz, live classes and the video classes basically। तो आप जो स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे हैं उसे सप्लीमेंट करने के लिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के लिए और आपके डाउट्स के लिए वी आर गिविंग यू द लाइव क्लासेस, राइट। फिर देखिए आप होमवर्क सबमिशन फीचर। अब ये ज़रूरी है, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाता है, आपको क्लासेस मिल जाती हैं, सो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज द होमवर्क सबमिशन। यू हैव टू डू द होमवर्क, यू हैव टू सबमिट इट अस
एंड देन वी विल बी चेकिंग एंड गेटिंग बैक टू यू। अब देखो नेक्स्ट है बाई वीकली क्विजेज। बाई वीकली क्विजेज इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज बाई वीकली क्विजेज में क्या होता है, आप लेक्चर पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, लेक्चर पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, राइट। एक वीक में 2 बार आपका ये टेस्टिंग होगा। अगर फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग होता है तो ये कैसे आपको हेल्प करता है? फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा और टेस्ट देना होगा। तो उस दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा दैट ये टॉपिक आपके समझ में आया है, ये टॉपिक नहीं आया है, दिस इज वीक फॉर यू, दिस इज हार्ड फॉर यू, और यू कैन से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट फॉर यू। तो आपको ये पता करने के लिए कि आपके लिए कौन सा टॉपिक जो है हार्ड है या फिर आपको जो ईजी लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी आपके क्विज से, ठीक है। बाई वीकली क्विज है और दैट इज यू कैन अटेम्प्ट दैम, ठीक है। आपको हर बार उन्हें अटेम्प्ट करना होगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इज इंपॉर्टेंट। कैसे पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो आपका एग्जामिनेशन है जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, तो उसका पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, आपको कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अच्छा रैंक लाने के लिए, क्या लेवल होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। ये सब बातें क्लियर हो जाती है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। ये जो फुल पैकेज है दैट इज टोटली बेनिफिटेड, ठीक है। आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं दीज आर द नेसेसरी वंस दैट शुड बी यू कैन से पॉसेस्ड बाय अ स्टूडेंट, राइट। अब देखो कि अब है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर डेफिनेटली सब कुछ टेस्टिंग होता है। सो यू विल बी गेटिंग अ बाई वीकली क्विज, राइट। यू विल बी गेटिंग पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स and the video classes. So this is the thing you will be getting. So if you do need a guidance, a proper, you can say consistent thing that can go throughout the year and you are going to prepare for that, you can definitely go for the full package, right? और अगर आपको ऐसा लगता है, do you have any query about any of the packages, you can call us and the number is 919549041111. You can call us on this number and all your queries will be resolved over there. Alright, अब देखो, अब अगर आपको लगता है कि भाई हमें ये पैकेज बाय करना है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड करा दैट यू वाना गो फॉर इट, यू वाना बाय दैट पैकेज, एनी पैकेज और द टेस्ट सीरीज और द फुल पैकेज, सो आई एम गिविंग यू अ कोड बाय विच यू कैन एक्सेस अ 30% डिस्काउंट एंड द कोड इज CY Live. Alright, if you use this code you will be getting a 30% discount. That is so cool for you, right? चलो, तो ये सब बातें थी भाई आपके सपोर्ट के लिए. इफ़ यू वांट टू डू दैट, इफ़ यू वांट टू स्टडी हार्ड, यू कैन डू दैट विद अस, राइट. चलो अभी हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, फटाफट से प्रॉमिस कर लेते हैं. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. जो बच्चा रिविजन करता है 10% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करेगा. सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है, रिवाइज इट डेली, राइट. कम से कम यार 15 मिनट्स तो तुम पक्का करो, बिकॉज 15 मिनट्स तो स्टार्टिंग पॉइंट है, धीरे धीरे आप अपना रिविजन बढ़ा सकते हो, राइट. बट 15 मिनट्स अ डे इज द नेसेसरी थिंग, यू शुड डू इट. ऑलराइट, चलो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज द ह्यूमन ईयर. सो हम लोगों को पता है भाई ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट. बाहर से आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, सही बात है, एंड रियली इट इज़ अ ह्यूमन ईयर, ठीक है. सो इट्स ऑल गुड, वी नो दैट इट्स अ ह्यूमन ईयर, बट एक ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, कैसे वो साउंड जो आ रही है एनर्जी उसको समझता है, कैसे वो समझता है कि सामने वाला जो इंसान बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उस तक एनर्जी पहुंच रही है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट दैट एनर्जी इनटू वर्ड्स. कैसे उसे पता चल रहा है कि जो एनर्जी कान में एंटर हो रही है एक्चुअली दोज आर द वर्ड्स, और उन वर्ड्स को वो समझ कर एक्चुअली में पता कर लेता है दैट सामने वाला क्या कह रहा है, राइट. सो दिस इज यू कैन से अ वेरी मच गुड और एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, राइट. एंड इससे हमें एक सेंस, मतलब ये इज वन ऑफ द सेंस टू, ठीक है. ये है हियरिंग का सेंस, सो इट इज़ वन ऑफ द 5 सेंसेस, ठीक है. तो हियरिंग का जो सेंस है दैट इज टोटली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वाना फील द अराउंड थिंग्स, ठीक है. मतलब फीलिंग का, देखने का, स्मेल का, है ना, और हियरिंग, राइट. दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेंसेस अ पर्सन शुड हैव, राइट. एंड जो ईयर का सेंस है दैट इज द हियरिंग सेंस, राइट. तो ये जो हियरिंग का सेंसेशन है ये सिर्फ ईयर्स के थ्रू ही परसीव किया जाता है, राइट. सो ईयर इज द ओनली ऑर्गन विच इज गोइंग टू गेट दैट सेंस, ऑलराइट, गेट दैट सेंस. सो यू कैन सी दैट द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड, या हमें साउंड को हेयर करने में हेल्प करते हैं, ऑलराइट.
सो दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक, है ना, गुड थिंग तो डेफिनेटली है। चलो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर। अभी हम थोड़ा इनर पार्ट में चलते हैं, थोड़ा इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज द स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये होता है पूरा अंदर का प्रोसेस। कितना अजीब सा और कितना मैसी लग रहा है, बट इट इज सो एफिशिएंट इन गेटिंग द सेंस। ठीक है, ये है हमारा पूरा ह्यूमन ईयर। ये तो सिर्फ तुम आउटर पार्ट देख पाते हो, बट इनसाइड इतना कुछ होता है। बोन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स इवन, और वो छोटे सेल्स भी होते हैं जो हमें ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, राइट। सो देखो, ये हमारा जो पूरा ईयर है, इसकी कॉम्प्लेक्स सी जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो इसका वर्किंग है, उसे इसलिए उसको ईजी करने के लिए वी हैव डिवाइडेड दिस ह्यूमन ईयर इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 हर पार्ट के बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द आउटर ईयर, जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, दैट इज द आउटर वन। तो देखो, जो आउटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, मतलब इंक्लूडिंग योर ईयर ड्रम। ठीक है, तो जो कान का पर्दा होता है वहाँ तक, और जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है वहाँ तक हम सिर्फ आउटर ईयर बोलते हैं। ऑलराइट, आउटर ईयर हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर आता है मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर में यू कैन सी दिस पार्ट, एक्चुअली दिस द मिडल सेक्शन। ये जो सेक्शन है जहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, वो सेक्शन को हम मिडल सेक्शन बोलते हैं। एंड द इनर सेक्शन, वो जो इनर सेक्शन है, एक्चुअली वो इनर सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि क्या करता है, इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। सो दिस इज द इनर ईयर। ठीक है, सो दिस इज द इनर ईयर, मिडल ईयर, आउटर ईयर। ठीक है, तो हमारा जो इतना कॉम्प्लेक्स सा वर्किंग और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ईजी हो जाएगा इफ वी डू दैट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द आउटर वन, राइट। चलो अभी हम आउटर वन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड द आउटर वन इज दिस। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आउटर ईयर, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दिस सेक्शन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पूरा, मतलब यू कैन सी हर लेफ्ट वाला जो सेक्शन है, ओनली दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। ठीक है, तो चलो देखो, हम आउटर ईयर को देख पाते हैं, राइट। वी कैन सी द आउटर ईयर, दिस इज द आउटर ईयर। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, दिस इज द आउटर ईयर, दिस इज द आउटर पार्ट जो आपको बाहर दिखाई देता है, राइट। एंड दिस इज द ईयर लोब, राइट, दिस इज द ईयर लोब, एंड वी सी दिस पार्ट, राइट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, पिन्ना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। अब देखो, द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज कॉल्ड द आउटर ईयर। सो नाउ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर ईयर। ठीक है, जो आपके ब्रेन से बाहर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, दैट इज द आउटर ईयर। ऑलराइट, अब देखो, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड पार्ट कॉल्ड पिन्ना। ब्रॉड पार्ट, ये जो पूरा ब्रॉड पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस वन द पूरा ब्रॉड पार्ट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द पिन्ना। पिन्ना से जाती हुई देयर इज एन ईयर कैनल, जो कि कम से कम 2-3 सेंटीमीटर बड़ी होती है, मतलब लंबी होती है। ठीक है, तो 2-3 सेंटीमीटर तक हमारा जो यू कैन से कान का छेद है, राइट, यू कैन डेफिनेटली सी दैट। तो यहाँ तक कम से कम 2-3 सेंटीमीटर तो होता ही है, हर पर्सन का होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो पिन्ना है, इस पिन्ना से अटैच है ईयर कैनल। ठीक है, और इस ईयर कैनल के एंड में आपको क्या मिलता है, दैट इज द ईयर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हिंदी में हम कान का पर्दा कहते हैं। एंड आपको पता है इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिम्पैनम। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, टिम्पैनम। ठीक है, तो दिस इज द ईयर ड्रम। मतलब जब हवा जा रही होती है हमारे कानों में, जब आवाज़ अंदर जा रही होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको हिट करती है वो कौन, आवाज़ जो हिट कर रही है हमारे कान की, सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होती है, दैट इज द मेम्ब्रेन। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द ईयर ड्रम, कान का पर्दा जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एनकाउंटर्ड बाय द साउंड। ऑलराइट, तो साउंड ऐसे हवा में से एंटर कर रही है एंड इट गोज टू द ईयर ड्रम, उससे टकरा जाती है। ठीक है, कान के पर्दे से टकरा जाती है, एंड इट इज टोटली अ सेंसिटिव थिंग, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ये। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे देखो, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड पार्ट called pinna and about 2 to 3 centimeters long passage called ear canal. So 2 to 3 centimeter लंबा जो ear canal है, that is what the ear canal, वहाँ से हवा जा सकती है, right? At the end of that ear canal, what is there? Ear drum. ठीक है,
At the end of the ear canal there is a thin elastic circular membrane, ठीक है. Remember इसे हमने elastic क्यों बोला है? Because ये बहुत stretched होती है, ठीक है. It can move come back, मतलब it can move like to and fro, वो move कर सकती है. Because we all know sound जब आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है? Compressions and rarefactions, right? तो वो compressions and rarefactions क्या करते हैं? कान का जो पर्दा है उसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह क्या करवा पाते हैं? वाइब्रेट करवा पाते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सुन पाते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट, अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड अ सर्कुलर वन आल्सो, इलास्टिक आल्सो, ठीक है. इसे क्या बोलते हैं हम? ईयर ड्रम बोलते हैं. अब देखो ये ईयर ड्रम है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम भी बोलते हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आउटर ईयर है वहाँ पर एयर फिल होते हैं, आउटर ईयर के अंदर एयर फिल्ड होती है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो देखो ये जो आउटर पार्ट आपने देखा है अभी तक, जो हमने समझा है अभी तक, ठीक है. इस आउटर पार्ट के अंदर एज यू कैन सी है कि यहाँ पर हवा होगा ही, डेफिनेट सी बात है, अभी है ना, कान के आसपास अभी हवा है, राइट. सो इस ईयर कैनल में भी हवा होती है, राइट. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि आउटर एयर के अंदर हवा होती है. ऑलराइट, देयर इज एयर इन द आउटर पार्ट. ऑलराइट, तो ये बात थी आउटर पार्ट की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडल पार्ट, दैट इज द मिडल ईयर. ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल ईयर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस वन. सिर्फ इतने से ही पार्ट के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है. बस इतने से ही पार्ट के बारे में हम बातें करने वाले हैं. आई हैव एक्चुअली क्रॉप दैट फोटो ऑफ द मिडल पार्ट. अब देखो मिडल पार्ट के अंदर 3 बोन्स होती हैं, ठीक है. एंड दोज 3 बोन्स आर कनेक्टेड वन बाय वन, ठीक है. हैमर, एन्विल, स्टिरअप. ऑलराइट, देखो सबसे पहले एज यू कैन सी हियर, ये क्या था? ये हमारे पास था कान का पर्दा, ये हमारा कान का पर्दा है. इसी कान के पर्दे से अटैच एक बोन, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ बोन, ठीक है. और ये हमारे कान के पर्दे से अटैच होती है एक्चुअली में, ठीक है. तो जैसे ही अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हैमर. तो ये हैमर की तरह टक 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 ऐसे वाइब्रेट हो सकती है, हैमर की तरह बिल्कुल वाइब्रेट हो सकती है. दिस इज द फर्स्ट बोन वी आर एनकाउंटरिंग, राइट, आफ्टर द यू कैन से ईयर ड्रम. सो दिस इज व्हाट, द हैमर. और इस बोन से अटैच होता है एक्चुअली द सेकेंड बोन, जिसे हम बोलते हैं एनविल, ठीक है. जिसे हम क्या बोलते हैं? एनविल. एज यू कैन सी हियर, ये वाला तो है भाई फर्स्ट बोन, यहाँ पे एंड अप हो गया है, ठीक है. इस बोन से कनेक्टेड है सेकेंड वन, जिसे हम बोल रहे हैं एनविल, जिसका शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है. और उसके ठीक बाद, ठीक उससे ये कनेक्शन में कौन है? दिस इज द थर्ड वन विच इज व्हाट, द स्टिरअप, ठीक है. ये अभी आपको हो सकता है थोड़ा मैसी दिखाई दे रहा हो बिकॉज ऑफ दीज एरोज, राइट. लेकिन मैं आपको इसका क्लियर फोटो भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कैसे तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना अपने एग्जाम में. तो इसका मैं एक क्लियर फोटो भी आपको बताऊंगी एंड देन वी विल बी ड्रॉइंग इट. अभी आप ड्रॉ मत करना, हम लोग बाद में इसे अच्छे से ड्रॉ करेंगे. तो अभी तो सिर्फ तुम समझो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे कान के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. तो देखो दिस इज अ ईयर मेम्ब्रेन, ठीक है, कान का पर्दा. फिर पहली बोन आती है जो कान के पर्दे से अटैच होती है, दैट इज व्हाट, हैमर. हैमर से अटैच होती है सेकेंड बोन, वो होती है एनविल, ठीक है. और एनविल से अटैच होती है थर्ड बोन, वो कौन होती है? दैट इज स्टिरअप, ठीक है. ऐसा लगता है स्टिरअप मतलब कुछ ऐसे जैसे हम जिसको स्टिर कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा स्टिक जिससे हम किसी भी लिक्विड को स्टिर कर रहे हो, तो स्टिरअप हो सकता है, राइट. सो दैट इज द थर्ड बोन विच वी आर गोइंग टू स्टडी. ऑलराइट, तो देखो the middle ear contains 3 small and delicate bones. Do not forget this, small and delicate, they are totally delicate, called hammer, anvil, stirrup. Remember these in the same order. आपको इन बोन्स को रिमेंबर करना है, सेम ऑर्डर में करना है, बिकॉज सबसे पहले हैमर ही आती है एंड देन एनविल आती है एंड देन स्टिरअप आती है. तो यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस ओनली, ठीक है. कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि तुम बताओ 3 बोन में से मिडल बोन कौन सी है. सो यू शुड रिमेंबर द ऑर्डर टू, राइट. तुम्हें ऑर्डर भी पता होना चाहिए दैट जो ईयर ड्रम है उससे कनेक्टेड हैमर है, फिर हैमर से कनेक्टेड एनविल है और एनविल से कनेक्टेड स्टिरअप है, ठीक है. अब देखो दीज ईयर बोन्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, कनेक्टेड रहती हैं. तो अगर वाइब्रेट करेगी तो उससे कनेक्टेड दूसरी भी वाइब्रेट करेगी और उससे कनेक्टेड तीसरी बोन भी वाइब्रेट करेगी. सो दे आर डूइंग वाइब्रेशंस while they are connected, linking up with each other, ठीक है. One end of the bone called hammer is touching the eardrum. Hammer का एक पार्ट क्या कर रहा है, मतलब it's a bone, right? Let's say this is hammer. Let's say, ठीक है, ये हैमर है, तो उसका एक पार्ट किससे कनेक्टेड है? ईयर ड्रम से कनेक्टेड है. एक पार्ट ईयर ड्रम से कनेक्टेड है,
दूसरा पार्ट इज कनेक्टेड टू द अदर बोन, ठीक है, दूसरा पार्ट किससे कनेक्टेड है, अदर बोन से कनेक्टेड, दैट इज एनुअल, ठीक है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेकेंड बोन, एनुअल से कनेक्टेड है। अब एनुअल का फर्स्ट पार्ट तो हैमर से कनेक्ट हो गया, एनुअल का दूसरा पार्ट स्टिरअप से कनेक्ट हो गया, ठीक है, एक के बाद लगे हुए हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन तो बता ही सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो अदर एंड ऑफ द एनुअल इज कनेक्टेड टू थर्ड बोन स्टिरअप, ठीक है। अब देखो स्टिरअप का जो फ्री एंड होता है, मतलब सही है, एक तो हमने किससे कनेक्ट कर दिया, देखो हैमर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ हैमर, दिस इज अ बोन हैमर, हैमर का पहला पार्ट किससे कनेक्ट होगा, ईयर ड्रम से, हैमर का दूसरा पार्ट किससे कनेक्टेड होगा, दूसरी बोन से, दैट इज व्हाट, एनविल। अब हम आ जाते हैं एनविल पे, लेट्स से दिस इज एनविल, एनविल का पहला पार्ट हैमर से कनेक्टेड होगा, एनविल का दूसरा पार्ट स्टिरअप से कनेक्टेड होगा। अब आते हैं स्टिरअप पे, स्टिरअप का एक पार्ट तो एनविल से कनेक्टेड है, पर दूसरे का क्या, दूसरा किससे कनेक्टेड है, वो वापस एक हैमर, नॉट द हैमर बट वापस से एक मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, दैट इज द ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक और नई मेम्ब्रेन आपके लिए आ रही है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे द फ्री एंड ऑफ द स्टिरअप इज हेल्ड अगेंस्ट द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। अब यहाँ से इनर ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है, ऑलराइट। सो लेट मी टेल यू अगेन, कान के पर्दे तक, ईयर ड्रम तक, आउटर ईयर, ठीक है, तीन बोन्स को अगर हम देखें दैट इज द मिडल ईयर, और ये जो तीसरी बोन यानी कि जो स्टिरअप है वो फिर से एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो भी एक ओवल विंडो का, नॉट द सर्कुलर वन, ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है, और वहां से इनर ईयर स्टार्टिंग हो रहा होता है, ठीक है। उस ओवल विंडो के बाद से कौन होता है, इनर ईयर होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग, एज यू कैन सी हियर दिस इज द ओवल शेप ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट आई विल बी टेलिंग यू, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगी, क्लियर करके, बड़ा करके फिगर, ठीक है। तो अभी तो हम बस समझते हैं कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि तभी हम वर्किंग बता पाएंगे अगर हमें ये पता होगा कि भाई कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, ये जो मिडल ईयर होता है ना, इसके अंदर भी एयर होती है, बिकॉज यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हम लोग, आपने कभी ऐसा महसूस नहीं कि इमेजिन कि भाई जैसे जब कभी भी गलती से भी कान में कोई दवाई डाली गई हो तो तुम्हें गले में कुछ कड़वा कड़वा लगता हो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, हाँ। अगर ऐसा हुआ है तो आपको पता है कि, अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ऐसा क्यों आपको फील हुआ कि जब कान में भी कोई अगर दवाई डाली जाती है तो तुम्हें गले में हल्का सा उसके लिए फील होता है, बिकॉज दे आर बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर, लिटरली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूब होती है, यूस्टैचियन ट्यूब, जो कि कनेक्टेड होती है, ठीक है, किससे कनेक्टेड होती है, नोज से कनेक्टेड होती है। तो तुम जब सांस ले रहे होते हो तो देयर इज एयर एंड यू आर गेटिंग दैट मिक्स अप टेस्ट ऑफ दैट, जो भी दवाई डाली गई है, हो सकता है अभी तक नहीं डाली हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए दैट अ ट्यूब दैट इज कनेक्टिंग दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये जो तीन बोन्स वाला स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया गया है नोज के थ्रू, दैट इज द यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है, उस ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे देखो, द लोअर पार्ट ऑफ द मिडल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूस्टैचियन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट, ठीक है, थ्रोट से कनेक्टेड होती है। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये रही वो यूस्टैचियन ट्यूब, एज यू कैन सी हियर, ये तीन बोन्स है ना, और इन तीन बोन्स वाला जो कंपार्टमेंट है, एज यू कैन से कंपार्टमेंट है, ये किससे कनेक्टेड है, यूस्टैचियन ट्यूब से कनेक्टेड है, और ये यूस्टैचियन ट्यूब कहाँ तक जा रही है, हमारे थ्रोट तक जा रही है। तो तुमको डेफिनेटली ये फील होता है, कभी कभी ईयर भी पॉप करते हैं, है ना, कभी कभी ईयर भी पॉप करते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एयर प्रेजेंट देयर, ऑलराइट। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू थ्रोट। क्या काम होता है यूस्टैचियन ट्यूब का, उसका काम होता है भाई थ्रोट से मिडल ईयर को कनेक्ट करना, ठीक है, किसको, मिडल ईयर को। और कौन है वो मिडल ईयर, जहाँ पे तीन बोन्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये काम, अब इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन विच इज यू शुड नो एंड यू शुड नोट इट डाउन ऑल्सो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये बताता है कि क्यों यूस्टैचियन ट्यूब वहाँ पर होती है, क्यों होती है, ये रीजन सुनो, बिकॉज इट इंश्योर्स that the air pressure inside the middle ear is same as that on the outside। बाहर जो एयर प्रेजेंट है, और बिकॉज हम जानते हैं एयर की वजह से प्रेशर भी लगता है, तो बाहर जो एयर प्रेशर प्रेजेंट है वो ही मिडल ईयर में भी प्रेजेंट हो, ये चीज इंश्योर करने का काम किसका है, इस यूस्टैचियन ट्यूब का है, ठीक है। तो हमारे जब कान पॉप होते हैं तो मतलब इस यूस्टैचियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी कर दी है और एयर प्रेशर को इधर उधर करके कुछ गड़बड़ कर दिया है, सो दैट शुड बी मेंटेन्ड एंड द वर्किंग कौन मेंटेन करता है, इसे यूस्टैचियन ट्यूब मेंटेन करती है।
ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू से। तो आप इस पॉइंट को तो जरूर नोट करें, ठीक है। उसके बाद हम इनर ईयर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे हो सकता है कई कई बच्चे से जानते भी हो, पर ठीक है। चलो अब हम किस पे जाते हैं, इनर ईयर पे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है ना, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके अंदर एक अलग सा स्पाइरल शेप होता है। इनर ईयर के अंदर एक अलग सा यू कैन से चीज़ होती है, ठीक है। एक स्नेल का जैसा रहता है ना, कुछ कुछ वैसा रहता है, कुछ कुछ वैसा रहता है। तो देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर। देखो कैसा अलग सा शेप है, दिस इज अ ट्यूब, ठीक है। ये एक ट्यूब होती है, कॉइल्ड ट्यूब बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मतलब इनर ईयर का स्टार्टिंग अब किससे हो रहा है, एक कॉइल से हो रहा है, ठीक है, एक कॉइल से हो रहा है। सो इनर ईयर हैज अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड व्हाट, इसे हम कॉल्ची भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम अलग अलग तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट। तो ये एक कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है। और इस कॉइल ट्यूब के अंदर क्या होता है, लिक्विड फिलअप होता है, ठीक है। लिक्विड भरा हुआ होता है ना। तो इस लिक्विड के अंदर और भी बहुत सारे मैजिकल चीज़ें होती हैं। कैसे, क्योंकि इसी लिक्विड के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर से आ रहा हुआ जो भी प्रेशर मेंटेनेंस है वो तुम्हारे अंदर कान तक पहुंच रहा है, एंड उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो इसी के अंदर है। यानी इनर ईयर इज द रीजन कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है। अगर इनर ईयर नहीं होगा तो हमारा कान तो सेंस कर लेगा आउटर प्रेशर को, कान तो सेंस कर लेगा जो आवाज़ आ रही है, बट ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा। सो ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है, इनर ईयर का है, ठीक है। तो देखो वन साइड ऑफ कॉल्ची इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। सो इस ओवल विंडो का जो जहाँ पे स्टिरअप कनेक्टेड था, राइट, स्टिरअप एक ओवल विंडो से कनेक्टेड है, एंड दिस ओवल विंडो इज कनेक्टेड टू द ट्यूब। एज यू कैन से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो एक साइड का कॉल्ची वो किस में कनेक्टेड है, स्टिरअप से कनेक्टेड है, ओवल विंडो से कनेक्टेड है, राइट, एज यू कैन सी। और कॉल्ची इज फिल्ड विद द लिक्विड, एक लिक्विड से फिल्ड होता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड ऐसे भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि तुम्हें कभी फील हुआ, ऐसा हमें फील ही नहीं होता एक्चुअली। वहाँ पे कोई लिक्विड फिला हुआ है, मतलब कुछ ऐसे भरा हुआ है उसके अंदर, या हमको फील नहीं होता है। ऑलराइट, लिक्विड प्रेजेंट कॉल्ची कंटेन्स नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू साउंड। उसके अंदर कौन होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और वो जो नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम करते हैं। वो सबका सब एयर प्रेशर लेते हैं एंड दे गिव इट टू दी ब्रेन। फिर ब्रेन को पता चलता है अच्छा ये बोला था ऐसा, ठीक है। तो तब हमें समझ में आता है कि भाई सामने से जो आवाज़ आ रही है एक्चुअली वो किसकी आवाज़ है और क्या शब्द बोले गए हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चलती है। देखो द अदर साइड ऑफ द कॉल्ची इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें पता चल गया है कि हमारे पूरे कान में, मीन्स दिस इज लाइक द होल ईयर, है ना, यही है हमारा पूरा कान, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन ओनली, वी हैवंट टॉक अबाउट द वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड दिस इज टोटली बिग थिंग। देखो हम कितना इजी समझते हैं, मतलब कितनी आसानी से आवाज़ हमारे कानों में आ जाती है, बट एक्चुअली में उसके अंदर इतना कुछ तामझाम होता है, ये हमें नहीं पता था, राइट। सो हो सकता है किसी बच्चे को पता भी हो, नो ऑफेंस टू दैट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका पहले पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्किंग। सो दिस इज द होल ईयर। अब तुम जरूर समझ सकते हो ईजिली। देखो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर, राइट। सो सी दिस इज द आउटर ईयर, पिन्ना, एक ईयर कैनल जो कि 2-3 सेंटीमीटर की लॉन्ग है, ठीक है। एंड देन हमें मिलता है कौन, एक मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं, हमारे कान का पर्दा बोलते हैं, और इसका अलग नाम क्या है, टिम्पैनम, टिम्पैनम भी है इसका नाम, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं अपने मिडल ईयर पे। तो इसी कान के पर्दे से कनेक्टेड होती है एक बोन जिसका नाम होता है हैमर, ठीक है। हैमर से कनेक्टेड होता है कौन, एनविल, द सेकेंड बोन।
उस एनवल से कनेक्टेड कौन होता है, कौन, दैट इज व्हाट, दैट इज द स्टिरअप। एक और अलग तरीके की जो होता है, यू कैन से बोन। स्टिरअप एक ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है और इस ओवल विंडो की दूसरी तरफ कॉल्ची होती है, एंड दैट कॉल्ची के अंदर क्या फिल होता है, लिक्विड फिल होता है। उस लिक्विड में कौन तैरता रहता है, नर्व सेल्स तैरते रहते हैं। एज यू कैन सी हियर, इस अजीब सी कॉइल सी ट्यूब के अंदर क्या होता है, लिक्विड फिलअप होता है और नर्व सेल्स होते हैं। एंड ये उसके बाद दूसरे तरफ यू कैन से, एज यू कैन सी हियर, these nerves goes into the brain that connects it into the brain, ठीक है। तो जो भी सिग्नल नर्व सेल लेगी और फटाफट से ब्रेन को पहुंचा देगी, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या करो, फटाफट से इसे देख लो एक बार, उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्किंग। ऑलराइट, सभी लोगों ने देख लिया है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द सिंपल ड्राइंग जिसे तुम्हें ड्रॉ करना है, क्योंकि वो वाला तो रियल था, राइट। लेकिन तुम्हें कॉपी में बनाने के लिए इसको जो है अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये बात ये ध्यान में रखना, ह्यूमन ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। सो बेसिकली ह्यूमन ईयर पे बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू नीड टू मेक अ सिंपल डायग्राम जो कि तुम लोग इजीली ड्रॉ भी कर सको, रिमेंबर भी कर सको। सो दिस इज इट, ठीक है। ये है वो डायग्राम जिसे तुम इजीली बना सकते हो और इजीली रिमेंबर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, दिस इज द आउटर पार्ट जिसे हम पिन्ना बोलने वाले हैं, ठीक है। ये ईयर कैनल, ये रहा वो ईयर मेम्ब्रेन, और देखो ये वाला जो यू कैन से पहली बोन है दैट इज हैमर, इस हैमर से कनेक्टेड है एनविल, और ये है उसका थर्ड पार्ट दैट इज स्टिरअप, द थर्ड बोन। ये स्टिरअप कनेक्टेड होती है किससे, एक सिंपल से मेम्ब्रेन से, ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन से। और एज यू कैन सी है, देखो ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली एक कॉल्ची नाम के एक स्पाइरल ट्यूब से कनेक्टेड है। इस स्पाइरल ट्यूब के अंदर है लिक्विड फिल्ड, जो कि डैश डैश करके तुम्हें बताया हुआ है, और इसके अंदर कौन है, नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स कहाँ चल जाते हैं, सीधे ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, जो जहाँ पर तीनों बोन्स हैं, देखो उसके नीचे एक वहाँ पर जो है कनेक्टेड, कौन कनेक्टेड है, यूस्टैचियन ट्यूब, जो कि किससे कनेक्ट करती है, थ्रोट से। तो दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम आई थिंक, एंड डेफिनेटली एनीवन कैन ड्रॉ दैट। जिसका ड्राइंग अच्छा नहीं है वो भी इस ड्राइंग को बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे पता है, और क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिस कर चुकी हूँ 2-3 बार, एंड आई एम रेडी कि भाई मैं इसे बना भी सकती हूँ, ये मुझे पता है। ऑलराइट, सो मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज़ द ईजीएस्ट पेन, और कोई भी इसको बना सकता है, ठीक है। तो तुम्हें इसे क्या कर लेना चाहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसका, ठीक है, ताकि तुम इसे ईजिली बाद में बना सको। ऑलराइट, चलो अब हम वर्किंग की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट व्हाट, द वर्किंग। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है, भाई साउंड आ रही है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, साउंड आ रही है, एंड साउंड वी ऑल नो इज जस्ट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, राइट। साउंड इज ऑल अबाउट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। सो सी, यहाँ से इस पिन्ना के अंदर से जो होल जा रहा है ईयर कैनल में, यहाँ से साउंड ऐसे एंटर हो रही है, ठीक है। एंड साउंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दी कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑब्वियसली, ठीक है। सो सी, साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ द आउटर ईयर। तो पिन्ना का काम क्या है, जितनी भी साउंड वेव आ रही है उसको कलेक्ट करने का काम है, ठीक है। साउंड वेव को डायरेक्ट करता है, आओ कान के अंदर आओ, ऐसे उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पिन्ना का काम है कि भाई सारे साउंड वेव को कलेक्ट करना और उसको ईयर ड्रम तक पहुंचाना, ठीक है। दीज साउंड वेव पास थ्रू द ईयर कैनल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम। क्या हो रहा है, इस कैनल के, अब सब कलेक्टेड हो गई साउंड वेव, सारी की सारी इस ईयर कैनल के थ्रू जा रही है, और किससे टकरा जाती है, हमारे कान के पर्दे से, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। कान के पर्दे ने कोई एंट्री नहीं दी है कि वो उसके अंदर से जा सके, ऑलराइट। तो उसने वहीं का वहीं बंद कर दिया, सब टकरा जाती है हमारे कान के पर्दे से। अब तुम खुद से सोचो, एयर में से आ रहे हैं क्या, वाइब्रेशंस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो हमारे कान का पर्दा, लेट्स से दिस इज, ये हमारा कान का पर्दा है, ठीक है, सिर्फ मान लो तुम लोग है नहीं, है ना। तो क्या होता है, टकराते हैं सारे और पार्टिकल्स टकराते हैं, तो ये कान का पर्दा पीछे जाएगा, राइट।
फिर कंप्रेशंस और उसके बाद रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन से आते ही कान का पर्दा आगे आएगा। तो कान का पर्दा ऐसे 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 करके वाइब्रेट करने लगता है, बिकॉज वी ऑल नो साउंड किसकी वजह से जा रही है, साउंड जा रही है सिर्फ पार्टिकल के वाइब्रेशंस की वजह से। इसी की वजह से जो कान के अंदर यू कैन से एयर कैनल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो भी क्या बताए, क्या देगी इस एयर ड्रम को, बहुत सारे वाइब्रेशंस देती है। तो वाइब्रेट करके ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होता है, राइट। अब देखो तुम ध्यान से कि ये वाइब्रेशन होने लग गया क्योंकि यहाँ पे साउंड ऐसे एंटर होके हिट कर गई उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक एंड नेक्स्ट वन, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेशंस, हाई प्रेशर रीजन एंड रेयरफैक्शन। सो अब उस कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम इज लाइक वाइब्रेटिंग, ऑलराइट। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ऑलराइट देन हम आगे आ गए। ऑलराइट देखो, व्हेन द कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम, क्या होता है, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम इंक्रीजेस एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड्स, एंड व्हेन द रेयरफैक्शन ऑफ साउंड वेव फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड डिक्रीजेस, इट मूव्स फॉरवर्ड। सो बेसिकली अब तुम देखो ध्यान से, जब कंप्रेशन हिट करे, कंप्रेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे होकर रखे हुए, राइट। कंप्रेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। अब इतना सारे पार्टिकल्स एक साथ कान के पर्दे पे जाएंगे तो इट विल पुट अ फोर्स की वजह से क्या होगा, कान का पर्दा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है रेयरफैक्शंस की। रेयरफैक्शंस में पार्टिकल बहुत ही कम है, राइट। रेयरफैक्शंस के पार्टिकल्स बहुत ही कम है, तो क्या होगा, उसको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, प्रेशर वुड बी लेस, तो ईयर ड्रम आ जाएगा आगे, ठीक है। वो कनेक्टेड रहेगा, डेफिनेट सी बात है, वो कनेक्टेड रहेगा, बट इट विल कैन मूव टू एंड फ्रो, वो ऐसे वाइब्रेट हो सकता है उसका इनर सरफेस। जैसे तबला होता है, तबले का तुमने आउटर सरफेस देखा है ना, तो उसको बजाते हैं तबले को, तो फिर क्या होता है कि उसका जो सरफेस है वो वाइब्रेट करता है। सिमिलरली कान का पर्दा भी वाइब्रेट करता है जब एयर के पार्टिकल्स उसको कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन से हिट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, when the sound wave falls on the eardrum starts vibrating back and forth। तो ईयर ड्रम अब क्या कर रहा है, आगे पीछे वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड व्हाट इज दैट। अब देखो हम कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच गए यहाँ पे, लेट मी चेंज द स्लाइड। ऑलराइट, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो ईयर ड्रम है अब ये वाइब्रेट कर रहा है, इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड हैमर, जो उससे कनेक्टेड है, हैमर भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। अब तुम ये बात जानते हो कि जो हैमर है वो एनविल से कनेक्टेड है, तो वो भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये जो एनविल है ये स्टिरअप से कनेक्टेड है, तो वो भी वाइब्रेट करेगा। सो बेसिकली कान का पर्दा अगर वाइब्रेट किया तो मतलब उससे पीछे कनेक्टेड जो भी चीज़ें वो सब धीरे धीरे वाइब्रेट करने लग जाएंगी। तो क्या हो रहा है, वो जो वाइब्रेशंस एयर में से आ रहे थे एक्चुअली में वो हमारे कान के अंदर की सभी चीज़ों को वाइब्रेट करवा रहे हैं। पहले कान के पर्दे को वाइब्रेट करवाया, फिर हैमर को वाइब्रेट करवाया, फिर एनवल को वाइब्रेट करवाया, फिर स्टिरअप को वाइब्रेट करवाया, उसके बाद एक ओवल विंडो को वाइब्रेट करवाया। एंड सोचो यहाँ पे स्टिरअप जो कनेक्टेड है ओवल विंडो से, और ये जो सर्कुलर ट्यूब है, कॉइल ट्यूब है, इसके अंदर का लिक्विड है उसको भी वाइब्रेशन दे दिए। सोचो कहाँ तक वाइब्रेशन जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर इनर ईयर तक वाइब्रेशन जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट अगेन, वाइब्रेटिंग ईयरड्रम कॉजेज अ स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। अब हैमर वाइब्रेट हो रही है, फ्रॉम हैमर वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द सेकेंड बोन एनविल एंड फाइनली टू द थर्ड बोन स्टिरअप। हैमर से एनविल, एनविल से स्टिरअप, बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन जो है वाइब्रेशंस अंदर जा रहे हैं, इनर ईयर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। The vibrating body strikes on the membranes of the oval window and it passes its vibration to the liquid in the colchi। So basically क्या होता है, सारे के सारे वाइब्रेशन बिल्कुल इनर यू कैन से लिक्विड तक पहुंच रहे हैं। अब सोचो लिक्विड को वाइब्रेशन मिलेगा तो वो भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, डेफिनेट सी बात है। तो मतलब कॉल्ची के अंदर का जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। Due to this, the liquid in the colchi begins to vibrate। So अब हम देखते हैं कि अब क्योंकि उस लिक्विड के अंदर क्या था, नर्व सेल्स थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस किसको मिल रहा है, उस लिक्विड को मिल रहा है, और उस लिक्विड के अंदर है नर्व सेल्स। तो वो जो लिक्विड वाइब्रेट हो रहा है वो फिर किसको देगा, वो सब के सब नर्व सेल्स को दे देंगे, ठीक है।
तो अब बेचारी नर्व सेल क्या करेगी, जैसे ही उसे मिलेंगे उसके लिक्विड के वाइब्रेशन से उसे भी वाइब्रेशंस मिलेंगे एंड वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। नर्व सेल का काम ही यही है, जितना भी आसपास कुछ हो रहा है ना वो उसको इकट्ठा करती है उस इन्फॉर्मेशन को और सीधे नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देती है। ठीक है, ये उसका काम ही है और बड़ी शिद्दत से वो इस काम को करती है। देखो, द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कॉल्ची सेट अप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो वाइब्रेट कर रहा है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पल्सेस जनरेट हो रहे हैं एंड उन पल्सेस को ये जो नर्व सेल्स है वो लेके जाती है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर कैरीड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। अब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुए, राइट किसने किए, नर्व सेल्स ने किए एंड वो नर्व सेल्स ने फिर उनको भेज दिया नर्व के थ्रू, कहाँ पर, ब्रेन में। ऑलराइट, ऑडिटरी नर्व जो हमारी होती है उसके थ्रू। ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स क्यों, क्योंकि ये किसके हैं, सुनने से लेकर ऑडियो से रिलेटेड यू कैन से इंफॉर्मेशन है, वाइब्रेटिंग का इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई ऑडिटरी नर्व इसका नाम है, जो ब्रेन तक नर्व लेकर जाती है। ठीक है, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज इलेक्ट्रिकल पल्सेस एज साउंड एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं उनको वो एज अ साउंड लेगी। क्यों साउंड लेगी, क्योंकि ऑडिटरी नर्व ने उनको पहुंचाया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस उसे मिलेंगे तो वो पहचानेगा ब्रेन दिस इज साउंड, ये शब्द हैं एंड देन इट गेट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो बेसिकली सोचो हमें क्या लगता है, सामने वाले ने अपना फटाफट से कोई शब्द बोला और वो तुम्हारे कान में एंटर हो गया, तुम्हें समझ में आ गया उसने क्या बोला, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली में इतना प्रोसेस हो रहा है। पहले पिन्ना ने सब कुछ कलेक्ट किया, ईयर ड्रम तक भेजा, ईयर ड्रम ने सबको वाइब्रेट करवाया, अंदर तक बिल्कुल जो लिक्विड था उसमें भी वाइब्रेशन चला गया, फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हो गए एंड देन दोस पल्सेस सेंड टू द नर्व सेल्स। सो बेसिकली इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है जस्ट बाय द इन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर। और सोचो ये प्रोसेस कितना क्विकली हो जाता है, मतलब आवाज़ हम तक कितनी क्विकली पहुंच जाती है एंड इट गोज टू द ब्रेन ऑल्सो। तो यही काम कितना जल्दी हो रहा है, कितना लेस टाइम टेकिंग है ना। कितनी अमेजिंग बात है हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर। चलो अभी हमने वर्किंग देख लिया है ना, अब हम देखते हैं हियरिंग एड, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, राइट। कई बार टोटल हियरिंग लॉस होता है, दैट इज़ फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, बर्थ से ही ऐसा होता है कि बच्चे नहीं सुन पाते, हो सकता है उनका कोई अंदर का कोई स्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं हो पाया हो। सो बर्थ के टाइम तक वी कैन डेफिनेटली से दैट कि टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है बर्थ से, जो कि टोटली बहुत रेयर है। ठीक है, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है बिकॉज हर चीज़ अच्छे से डेवलप हो जाती है लगभग। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्शली डिसेबिलिटी को समझें, मतलब कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, कुछ सुनाई देता है, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल से सुनाई दे रहा है, ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़, इंजरी और एज। ऐसा किसकी वजह से हो सकता है, या तो क्या हुआ हो, कोई इंजरी हो गई हो या फिर कोई डैमेज हो गया हो। ठीक है, अचानक से किसी ने कोई लाउड वॉइस सुन ली एंड ड्यू टू दैट कुछ हो गया हो, तुम्हारे कान में कुछ डैमेज हो गया हो। ठीक है, या फिर एजिंग में ऐसा हो सकता है कि कम सुनाई देने लगे। ठीक है, मतलब यू हैव टू शाउट ताकि उन्हें कुछ सुनाई दे जाए। ठीक है, तो ऐसा एज के साथ भी हो सकता है, कोई इंजरी में भी हो सकता है, राइट। तो ये जो हियरिंग डिसेबिलिटी है इट कैन बी क्योर्ड तो नहीं बोल सकते, बट इट कैन बी यू कैन से हम दूसरे एड्स की हेल्प से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल हियरिंग एड्स आते हैं जो मेनली जो ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम पार्शियली डिसेबल हो रहे हों वो हमें हेल्पफुल कर सकते हैं ऐसे एड्स में। ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें ऐसा हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो साउंड से बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता साउंड क्या होती है एक्चुअली। और जो ऐसे बच्चे जो जन्म से ही जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें फिर साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, बिकॉज दे कांट हियर, सो डेफिनेटली दे नीड अनदर मैथड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो इसी की वजह से क्या होता है, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, राइट। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को समझने के लिए और यू कैन से क्योर करने के लिए तो हियरिंग एड इज़ द ओनली सोल्यूशन, राइट। बट ऐसा कुछ जो टोटली या फिर हमेशा के लिए अगर उसको कुछ डिसेबिलिटी है that is only can be cured by the definitely another communication methods, the sign we can say that. So तो आपको क्या करना है, आपको अपने कानों का ख्याल रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है,
आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग आपको ये करना है कि ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है। आई टोल्ड यू कि भाई जब हम नॉइज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से अपने कानों का ख्याल रखना है। तो अगर आप ज़्यादा लाउड वॉइस सुनेंगे तो आपके कान जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं, एंड देन यू विल हैव टू यूज़ द हियरिंग इम्पेयरमेंट्स ऑफ कोर्स, हियरिंग एड्स ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दैट वाज इट इन दिस चैप्टर, राइट। तो देखो हमारा जो पूरा चैप्टर है ना वो हमने एक्चुअली में फिनिश कर लिया है, ठीक है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, एंड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रिवीजन वाला लेक्चर होगा, एंड देन वी विल बी डूइंग दी व्हाट ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन, जो कि हम हर बार करते हैं, हर लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आपको तैयार रहना होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा मेरे साथ भी और खुद से भी। उसके बाद हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड होंगे, इको से भी होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी होंगे, नॉट द लाइट साउंड एक्चुअली। और उसके अलावा जो वेव के हमने सीखे थे, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वो सब सीखी थी, उनसे भी हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू is to revise and do the questions. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.